स्वरूप में कामाग्नि जागृत हुई नष्ट हो जाता है साधक। ये जो हस्त क्रिया के द्वारा अपनी वीर शक्ति का नाश कर रहे हैं, बिल्कुल समझ ले ये अनिष्टकारी चेष्टा पहली बार अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का नहीं होने देगी, क्योंकि तुम इतना भयानक अपराध कर रहे हो। हर वीर शक्ति में वो जीवाणु है जिससे मनुष्य का जन्म होता है। आप उसको किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, पहला महापाप तुम कर रहे हो। दूसरी बात, जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है, अंदर अंदर उसे खाली कर देता है, ऐसे ही ये क्रिया हर साधक को, हर बच्चे को, हर मनुष्य को जर्जर कर देती है, उत्साहहीन कर देती है, निकृष्ट भावना से युक्त कर देती है। कोई भी इस हस्त क्रिया को यदि स्वीकार किए है तो उसका फल देख ले, बिना प्रयास के वो वीरहीन होता रहेगा। कसम खाइए कि मैं जीवन में कभी अस्तमैथुन नहीं करूंगा। The reason behind your overthinking is निर्वाह कीजिए, विश्वास कर लीजिए, आपकी परमार्थिक या व्यवहारिक जो भी उन्नति सबके नाश का प्रधान कारण है। आप ऐसे कारण को स्वयं कर रहे हैं। गृहस्थी धर्म में तो जब संयोग होगा तब होगा, आप इसमें प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल। और ये आपको इतना कमजोर, इतना परास्त कर देगा, आप भगवत मार्ग में चल नहीं सकते। आप इसे निश्चय करें, इसी क्षण निश्चय करें कि मैं कभी भी हस्त क्रिया के, तो कोई भी साधक, स्त्री या पुरुष, कोई भी साधक किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हमेशा, जब तक गृहस्थ धर्म से युक्त होकर हम भगवत पूजा की भावना से संतान उत्पत्ति वाली क्रिया, वो अलग चीज, अपनी किसी चेष्टा के द्वारा हम ऐसा नहीं करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनकी समस्त इंद्रियां दुर्बल होती जाती हैं, एक एक नस से उनकी शक्ति का ह्रास होता जाता है और उनके मुंह में पीलापन, सिकुड़न बिना वृद्धावस्था के से दिखाई देने लगती है। नस में दौर्बल्य, बार बार स्वप्न दोष, नाना प्रकार के गंदे संकल्प, नाना प्रकार की जलन उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है और वीर शक्ति इतनी द्रवित हो जाती है कि उनको पता ही नहीं लगता कब स्खलित हो गई। इसलिए साधक सावधान, ऐसी गलती बिल्कुल न करे, बिल्कुल न करे, क्योंकि शरीर के भीतर एक मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। जे भी आप कामासक्त होकर के इस क्रिया को करते हैं, संपूर्ण आपके शरीर की नस नाड़ियां कांप जाती हैं। शरीर से लेकर, मतलब सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण यंत्र, छोटी मोटी सब नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। फिर उस रक्त से मंथन करके फिर जो निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। कितना बड़ा नाश कर रहे हैं आप। इस धातु से दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न में, मनोमेह, बड़े कठिन कठिन रोग घेर लेते हैं। पक्षघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मिर्गी, पागलपन, भीषण भीषण पीड़ाएं शरीर में, न जाने कितने निंदनीय रोग इस क्रिया के द्वारा होने लगते हैं। इसलिए प्रत्येक उपासक को, चाहे वो गृहस्थ मार्ग का हो या विरक्त मार्ग का हो, बिल्कुल ऐसी क्रिया न करे। जब कोई हस्त क्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण नाड़ियों में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, यक्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित अभागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। मस्तिष्क पर जो एक ऊर्जा शक्ति, विचार शक्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। जो ये हस्त क्रिया को करते हैं उनको देखते ही पता चलता है करते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखने से ही पता चलता है ये सब, वो प्रतिपल अपने आप को चौपट कर रहे हैं। कितना पागलपन है, आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पागल खाने में अगर देखा जाए तो 5 आदमी ऐसे मिलेंगे 100 में जो किसी अन्य घटना से पागल हुए, 95 ऐसे मिलेंगे जो विषय के कारण पागल हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को छीण किया है और उनकी मेधा शक्ति कमजोर हो गई और पागल हो गए हैं। ये व्यभिचार प्रवृत्ति किसी भी लायक नहीं रखती।